नमस्कार, संगीत क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका ट्यूटर हिरेंद्र भारद्वाज। कुछ व्यूअर्स के मैसेज आ रहे थे कि छुट्टियां चल रही हैं तो गिटार या हारमोनियम की कुछ क्लासेस शुरू की जाएं और कुछ ने मैसेज की है कि सिर्फ पढ़ाई पर ही वीडियो ना हो बल्कि इन दिनों में कुछ एंटरटेनमेंट जैसा कुछ गाना बजाना भी कुछ हो जाए। तो आप में से जो गिटार या हारमोनियम सीखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और आज का टॉपिक मैंने चुना है तानपुरा। तानपुरे पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। मैं सलाह दूंगा कि एमसीक्यू का जवाब देने से पहले आप तानपुरे के परिचय की वीडियो देखें ताकि आपको इन क्वेश्चंस का जवाब देने में आसानी हो। और फिर भी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बता सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तानपुरे का आविष्कार किससे माना जाता है? आपको बताना है तानपुरे का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है ए शिवजी, बी तुमरु गंधर्व, सी माँ सरस्वती और डी नारद जी। और समय आपका शुरू हो चुका है। और सही जवाब है बी तुमरु गंधर्व। गंधर्व देवताओं की एक जाति है जिसका काम है गाना बजाना। तो ऐसे ही किसी तुमरु नामक गंधर्व ने तानपुरे का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरे में कितने तारे होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। और सही जवाब है बी 4। हालांकि आजकल प्रचलन में 6 तारों वाला तानपुरा भी है, परंतु अधिकतर तानपुरे में 4 तारों का ही प्रयोग होता है, इसलिए सही जवाब है डी 4। और अगला सवाल है तानपुरे को किन स्वरों पर मिलाया जाता है? ऑप्शन है ए सारेगामा, बी सापा सासा, सी सागा पासा और डी पासा सासा। और आपका समय शुरू हो चुका है। सही जवाब है डी पा सा सा सा। इसमें पहला और अंतिम स्वर मतलब पा और सा मंद सप्तक के होते हैं तथा बीच वाले दोनों स्वर षडज होता है जो कि मध्य सप्तक का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरा कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही जवाब है बी 2। तानपुरा 2 प्रकार का होता है, पुरुषों का और स्त्रियों का, दोनों का तानपुरा अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरा किस काम आता है? ऑप्शन ए गायन, बी वादन, सी नृत्य और डी उपरोक्त सभी। और समय आपका शुरू हो रहा है। और सही जवाब है ए गायन। तानपुरा ऐसा वाद्य है जो सिर्फ और सिर्फ गायन के काम आता है, उस पे वादन नहीं हो सकता, मतलब किसी गाने की धुन नहीं निकाली जा सकती। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तानपुरे में पहली तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य सप्तक के पंचम से, बी मध्य षडज से, सी मंद्र षडज से और डी मंद्र पंचम से। और सही जवाब है डी मंद्र सप्तक के पंचम से। नेक्स्ट क्वेश्चन तानपुरे में जोड़ी के तारों को किस स्वर से मिलाया जाता है? ए मध्य पंचम से, बी मध्य षडज से, सी मंद्र षडज से और डी मंद्र पंचम से। सही जवाब है बी मध्य षडज से। तानपुरे में कुल 4 तारे होते हैं और बीच के दोनों तारों को मतलब 2 नंबर और 3 नंबर वाली तार को मध्य सप्तक के षडज से मिलाया जाता है। और क्योंकि इन दोनों तारों को सेम स्वर से, एक ही स्वर से मिलाया जाता है, इसीलिए इन्हें जोड़ी के तार भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर तानपुरे में चौथी तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? ए मध्य पंचम से,
बी मध्य षडज से, सी मंद्र षडज से और डी मंद्र पंचम से। और सही जवाब है सी मंद्र सप्तक के षडज से। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राग मालकोंस को गाते समय तानपुरे में पहली तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मध्य पंचम से, बी मध्य षडज से, सी मंद्र षडज से और डी मंद्र मध्यम से। और आपका समय शुरू हो चुका है। और सही जवाब है मंद्र सप्तक के मध्यम से, ऑप्शन डी। देखिए, राग मालकोंस में पा और रे ये दोनों स्वर वर्जित होते हैं। ऐसे में यदि तानपुरे को पा सा इन स्वरों से मिलाया जाएगा तो पंचम बार बार सुनाई देगा, जिससे गायक बेसुरा हो सकता है या अनजाने में पंचम स्वर का प्रयोग राग में कर सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए तानपुरे की पहली तार को पंचम से ना मिलाकर मध्यम से मिलाया जाएगा, अर्थात तानपुरे को मा सा पर मिलाया जाएगा ताकि गायक को पंचम सुनाई ही ना दे। और अगला सवाल है, जिस राग में शुद्ध मध्यम और पंचम दोनों वर्जित हों। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध मध्यम और पंचम दोनों वर्जित हो, उसे गाते समय तानपुरे की पहली तार को किस स्वर से मिलाया जाता है? ऑप्शन ए मंद्र निषाद से, बी मंद्र गंधार से, ऑप्शन सी है ए या फिर बी, इन ए और बी में से कोई एक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब है सी, ए या फिर बी, क्योंकि राग का नियम है मध्यम और पंचम दोनों वर्जित नहीं हो सकते, और शुद्ध मध्यम वर्जित है तो तीव्र मध्यम का प्रयोग अवश्य होगा। ऐसे में तानपुरे को या तो आप मंद्र निषाद से मिलाएंगे या मंद्र सप्तक के गंधार से मिलाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानपुरे में मनकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। और सही जवाब है बी 4। तानपुरे में 4 तारें होती हैं तो 4 ही मनके होंगे। और अगला सवाल है, तानपुरे की जोड़ी के तार किस धातु से बने होते हैं? ए पीतल, बी साधारण लोहा, 3 फौलादी लोहा और डी तांबा। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी फौलादी लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानपुरे की पहली तार को किस उंगली से बजाया जाता है? ए तर्जनी, बी मध्यमा, सी अनामिका और डी कनिष्ठा। और सही जवाब है बी मध्यमा। हमारे हाथ में 4 फिंगर हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। फर्स्ट फिंगर जिसे तर्जनी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर इंग्लिश में कहलाती है। सेकंड फिंगर मध्यमा, और ये थर्ड फिंगर जिसे अनामिका कहा गया है, इंग्लिश में इसे रिंग फिंगर कहते हैं। और ये चौथी उंगली मतलब फोर्थ फिंगर, इंग्लिश में इसे लिटिल फिंगर कहते हैं। तो तानपुरा जब बजाया जाता है तो इन दोनों उंगलियों का प्रयोग होता है। पहली तार को इस उंगली से मतलब मध्यमा से बजाया जाता है और बाकी तीनों तारों को इस फर्स्ट फिंगर मतलब तर्जनी से बजाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों तथा स्त्रियों के तानपुरे में से किसकी लंबाई अधिक होती है? ए पुरुषों का तानपुरा, बी स्त्रियों का तानपुरा, सी दोनों बराबर होते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। और समय आपका शुरू हो चुका है। सही जवाब है ए पुरुषों का तानपुरा, क्योंकि पुरुषों की पिच लो होती है। लो पिच के लिए हमें लो फ्रीक्वेंसी की साउंड चाहिए और फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए हमें तारों की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी।
और तारों की लंबाई बढ़ाने के लिए डांड की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी, जिसके कारण तानपुरे की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो हाई पिच की साउंड के लिए तानपुरे की लंबाई कम हो जाएगी, लो पिच की साउंड के लिए तानपुरे की लंबाई बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के तानपुरे में पहला तार प्राय किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए पीतल, बी साधारण लोहा, सी फौलादी लोहा और डी तांबा। और सही जवाब है ऑप्शन ए पीतल, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पुरुषों की फ्रीक्वेंसी कम होती है, लो होती है, जिसके कारण से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी कम करने पड़ेंगे। और यही कारण है कि वहाँ लोहे की बजाय पीतल की तार का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पीतल की डेंसिटी लोहे से अधिक होती है, पीतल लोहे से ज़्यादा भारी होता है। तो ये थे हमारे तानपुरे से रिलेटेड एमसीक्यूज। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।